अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि क्रिप्टो हलाल है या हराम है, और अगर हलाल है तो हलाल किस तरीके से कर सकते हैं, और हराम क्या है जिससे हम बच सकते हैं। या अगर आप चाहें तो यह आपके ईमान के ऊपर है, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। जो बैंक्स में अपने पैसे रखवाते हैं सेविंग्स अकाउंट में, वो भी क्रिप्टो को हराम बोलते हैं। मुझे हैरत होती है इस बात पे। तो बात हमारी दरअसल ये है कि जहाँ पर भी सूद आ जाए वो चीज़ क्या हो जाती है, हराम। जिस चीज़ का कब्ज़ा आपके पास नहीं है और उस पे आप ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, उसकी डील कर रहे हैं, वो चीज़ भी हराम हो जाती है, जहाँ तक मेरी रिसर्च है। बाकी अगर आप चाहें तो वो आपके ईमान के ऊपर है, आपके ज़मीर के ऊपर है। हम जो करते हैं वो करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग इन क्रिप्टो। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है, स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब है डायरेक्ट बाय और डायरेक्ट सेल। मतलब हमने क्रिप्टो को डायरेक्टली मार्केट की कीमत पर ख़रीदा, अपने पास रख लिया अपने वॉलेट में, और फिर जब हमने उसको सेल किया तो मार्केट रेट पर ही उसी वक्त करंट प्राइस पे हमने उसको सेल कर दिया। तो ये कहलाती है स्पॉट ट्रेडिंग। ये बिल्कुल सही है और हलाल भी है, लेकिन इसमें भी हराम हो सकता है। अब आप बोलोगे यार इसमें कैसे हराम हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जैसे हम क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करते हैं तो क्रिप्टो किसी न किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही होती है। वो जो क्रिप्टो कॉइन या कोई क्रिप्टो करेंसी होती है, वो कोई भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। तो वो जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, अगर वो काम सही है और सही वे में यूज़ करा जा रहा है तो वो क्रिप्टो करेंसी सही है और आप उसके पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शराब का अड्डा है, आपने वहाँ पर पैसे अपने इन्वेस्ट कर दिए, वहाँ से आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो हलाल होगा क्या? नहीं ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा जिस क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस क्रिप्टो को आप ख़रीद रहे हैं, क्या वो सही काम कर रही है, क्या वो प्रोजेक्ट सही काम कर रहा है, क्या उनकी टीम सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। वैसे टीम नहीं दिखती है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स वगैरह में, ब्लॉकचेन में, लेकिन फिर भी आपको सारी चीज़ें देखनी है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये चीज़ें जो हलाल वे में आप कर सकते हैं। उसी तरीके से फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर प्राइस पर। मिसाल के तौर पे बिटकॉइन का अभी प्राइस चल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल $70,000। ठीक है, आपने क्या करा, फ्यूचर पर, फ्यूचर ट्रेडिंग के पैनल पे गए, वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि बिटकॉइन की प्राइस अब ऊपर जाएगी। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आपने वहाँ पर बहुत सारे प्राइजेस भी आ रहे होते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी आप कर सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है, वहाँ पर आपको फ्यूचर के प्राइजेस दिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल $75,000, $80,000, या आप मार्केट नीचे गिरेगी उसका भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं जब भी आप पैसा कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल $60,000, $65,000, $50,000। तो जितना ज़्यादा उसके अंदर गैप होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं हम पहले ही क्या बोलते हैं, हाँ, पहले ही सोच लेते हैं कि ये जो है ना, ये चीज़ जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो है, वो इस प्राइस तक जाएगी। तो वो हमारे पास तो कब्ज़े में नहीं होता, लेकिन हम उसकी ट्रेड कर लेते हैं पहले ही। तो ये चीज़ गलत हो जाती है। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हम लिवरेज भी ले रहे होते हैं। लिवरेज से मुराद उधार ले रहे होते हैं। उधार की वो फ़ीस चार्ज करता है कुछ टाइमिंग्स पे। अगर आप उन फ़ीस से बचना चाहते हैं, जिसको हम सूद भी बोलते हैं अक्सर, तो वो जो फ़ीस है, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो वो बाइनेंस की या हर बिटगेट की वो फ्यूचर्स की कुछ टाइमिंग्स होती हैं। उन टाइमिंग्स से पहले पहले आप अपनी ट्रेड क्लोज़ कर देंगे तो उन फ़ीस से बच जाएंगे, आपको अपनी लिवरेज की फ़ीस नहीं देनी होगी।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।